कि मानव जन्म जब मिला है तो मानव जन्म में आकर के प्रभु के नाम का शरण करो, घड़ी लो घड़ी, जो भी आप सुन। पर मैं यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं कि ये तो ठीक है कि प्रभु के नाम का शरण करना चाहिए, घड़ी दो घड़ी नहीं, अगर 24 घंटा हो तो 24 घंटा आप करें। और वो केवल आर्य समाज के ही मन से बोला नहीं जाता, वो पौराणिक लोग भी यही कहते हैं, इस्लाम वाले भी यही कहते हैं, ईसाई मिशनरी वाले भी यही कहते हैं, और जो लोग परमात्मा को नहीं मानते उनकी बात छोड़िए। मुख्य रूप से ये 3 संप्रदाय जो है, जिनको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के नाम से हम और आप जानते हैं, वो प्रभु के नाम की चर्चा करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि प्रभु के नाम की चर्चा करनी चाहिए और करते हैं, लेकिन प्रभु को जाने बिना प्रभु के शरण में जाना घड़ी दो घड़ी संभव होगा क्या? बस आर्य समाज में इसी का ही प्रतिपादन किया जाता है कि पहले आप परमात्मा को जानना पड़ेगा, प्रभु कौन है पहले आपको उसे जानना पड़ेगा, उसको जाने बिना उसके शरण में जाना संभव ही नहीं। जहां तक उसके शरण में जाने की बात लोग कर रहे हैं, वो तो अनजान में ही कर रहे हैं, उनको न मालूम है प्रभु कौन है, कहाँ है, कैसा है। क्योंकि उनसे पूछे कि प्रभु कहाँ है, वो कहेंगे क्षीर सागर में है। तो क्षीर सागर में आप यहाँ उसके नाम ले रहे हो, तो क्षीर सागर से उनको पता कैसे लगेगा? कहने नहीं, वो सब सुनते हैं। इस्लाम वालों से पूछिए, वो भी कहते हैं कि दिन रात 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज के माध्यम से इबादत करते हैं। बड़े अल्लाह है कहाँ जितनी इबादत आप करते हो? तो कुरान से आपको जवाब मिलेगा, अर-रहमान अर्श इस्तवा, ये रहमान अर्श के ऊपर है। तो अर्श कहाँ है? बोले 7वां आसमान पर। कल मैं भाई संजीव जी के पास रहा प्राय आधा दिन, 1 बजे तक से लेकर के रात्रि को 11 बजे तक। तो कई लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया, कई लोगों को बुलाया, जिसमें IRF के भी 4 सदस्य आए। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, IRF मीन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जो डॉक्टर जाकिर नाइक का है। तो उनमें से भी 4 सदस्य थे, उन लोगों से भी यही चर्चा हुई और उन्हें भी मैंने पूछा कि अल्लाह सल्लल्लाहु में है या नहीं, तो उसने मना किया कि अल्लाह सल्लल्लाहु में नहीं है। अभी ये अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है, अल्लाह कण-कण में नहीं है। तो अल्लाह अगर कण-कण में नहीं है तो ब्रह्म कुमारी वाले भी यही कह रहे हैं कि परमात्मा कण-कण में नहीं है, वो अनंत धाम में है। तो ब्रह्म कुमारी वालों का मानना और इस्लाम का मानना, इस्लाम का हर एक का मानना नहीं है, वो IRF वालों का मानना है, वो कण-कण में नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। हर मुसलमान इसको नहीं मानता, हर मुसलमान मानता है अल्लाह सल्लल्लाहु में, लेकिन IRF वाले, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन वाले नहीं मानते कि अल्लाह सल्लल्लाहु में। तो पता लगा कि ब्रह्म कुमारी वाले कह रहे हैं, जबकि ब्रह्म कुमारी शब्द ही गलत है। ब्रह्म के साथ में तो कुमार लगना है, न कुमारी लगना है। अब ब्रह्म शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उसका भी समाधान नहीं दे सकेंगे। और मैं तो पढ़ा तक समझ ले रखा हूँ, हो सके तो पहले जवाब दे सकता। तो अनंत धाम में है, तो ये अनंत धाम में बैठे बैठे दुनिया की तमाम बातों की जानकारी वो कैसे ले पाएंगे? तो इंदौर के पास मेरा कार्यक्रम था, महू जगह का नाम है, जहाँ पर राजदूत शर्मा जाके हुआ करते थे। वो भी आर्य जगत के बड़े धाकर विद्वानों में से, कर्मकांड के विद्वानों में से फिरे जाते थे वो भी। तो उनके आने समाज में कार्यक्रम हुआ, तो ब्रह्म कुमारी वाले वहां भी आए। तो जब उन
गलती है। तो मैंने पूछा क्या गलती है? तो सर्वव्यापक अगर है वो परमात्मा तो क्या वो बैतुल खुला में भी है, पखाना में भी है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो बोले साहब अगर आपके परमात्मा पखाना में भी है तो पखाने का गंध नहीं लगता उन्हें? तो मैंने कहा ये क्यों पूछ रहे हैं? जबकि कल वो IRF वालों में 4 सदस्य उन्होंने भी उठाया था, लेकिन जवाब देने का मौका मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे? समाधान तो आपके पास था पहले से। बोले क्या समाधान था? मैंने कहा पहली बात तो ये है, आप ये बताइए कि आपके शरीर में पखाना है या नहीं है? तो बोले हाँ। मैंने कहा कहाँ है? बोले पेट में। मैंने कहा आपके पेट में पखाना है, आपको विश्वास है, यकीन है? बोले बिल्कुल यकीन है। तो मैंने उसका गंध आपने कभी एहसास किया है? बोले नहीं। मैंने कहा यही समाधान है। बोले क्या समाधान हुआ? मैंने कहा ये ब्रह्मांड भी परमात्मा के पेट के अंदर में है, इसीलिए उसका नाम हिरण्यगर्भ है। और वेद कहता है इस बात को, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकापि साधारण पृथिवीं देवां तस्मै देवाय अभिचाविदेव। उसको परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहा गया है कि यह ब्रह्मांड परमात्मा के पेट के अंदर में है, और परमात्मा के पेट के अंदर में होने के कारण परमात्मा को पकाने का गंध का एहसास नहीं होता, जैसा कि हमारे और आपके पेट के अंदर में पकाना है, लेकिन हम और आप भी उस पकाने का गंध को एहसास नहीं करते। लेकिन इस सच्चाई को उन्होंने न जानना न मानने का प्रयास किया। तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन वालों का भी कहना यही है कि हम अगर सर्वव्यापक मानने लगेंगे तो गंदगी में भी मानना पड़ेगा, और उन अकल के दुश्मनों को यह पता नहीं लगे कि गंदगी से परमात्मा दूर है। गंदगी में परमात्मा शामिल नहीं है, क्योंकि वह शुक्रम अकायम है। गंदगी में लिप्त तब हो जब उसकी काया हो, जब उसकी छाया हो, जब उसका शरीर हो, जब वो मुजस्सिम हो, जब वो शरीरधारी हो, तब गंदगी में शामिल होना संभव है। उससे पहले परमात्मा के साथ गंदगी को शामिल करना कभी भी संभव नहीं होगा। लेकिन इस वेद के सच्चाई को दुनिया नहीं जाना। तो मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य ये था कि आज धरती पर यत्र तत्र आप देखेंगे परमात्मा के नामों का गुणगान तो लोग गा रहे हैं, कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गरीब लोग गरीब नहीं, कुछ लोग तो 24 घंटा लगे पड़े। मैं बेल्जियम में देखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जबकि ये टोन बंगाली टोन है, ये हिंदी भाषी टोन नहीं है। वहाँ हरे है या हरे है। अरे आप देखिए, मैं बेल्जियम वालों से पूछा क्योंकि वो प्रभुपाद स्वामी का है और वो बंगाल के रहने वाले थे। वहां पर वो कीर्तन करते हैं। मेरे सलाह नहीं है, मैंने जाकर के पूछा कि साहब आप ये बताइए बराए मेहरबानी, बांग्ला भाषा में पूछा तो बांग्ला भाषी थे वहां भी। मैंने पूछा कि हरे कृष्ण आप बोल रहे तो कृष्ण जुक्ति आगे ना रामेश जुक्ति आगे? बोला ना रामेश जुक्ति आगे। तो रामेश जुक्ति जो आगे ছিল রাম প্রথমে ছিলেন, তো রামকে বাইপাস করে কৃষ্ণের নামটা প্রথমে আসলো কি করে? यही समाधान नहीं आ पाया। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहले आए थे या योगेश्वर कृष्ण धरती पर पहले आए
जन्म लिया। राम नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, जो राजा दशरथ के घर में आए। तो आप लोग ये कह सकते हैं पिता का नाम क्यों ले रहे हैं? माँ के घर में आए ये क्यों नहीं कह रहे? अरे माँ पाएगी कहाँ से जब तक पिता लेंगे नहीं। इसलिए पिता का नाम पहले है, क्योंकि आत्मा की स्थापना पहले पिता के उदर में होता है। और अरे क्या बात है, क्या बात है, बोलो तो माइक कहेंगे नहीं, वो तो था। मैंने निवेदन किया कि जो जन्म लेता है वो परमात्मा नहीं होता। छोड़िए दयानंद को, छोड़िए आर्य समाज को, बाबा तुलसी को उठाइए। बाबा तुलसी ने भी माना इस बात को, बिन पर चले सुने बिन गाना। परमात्मा बिना पैर का चलने वाला, बिना कान का सुनने वाला, बिना आंख का देखने वाला, बिना हाथ का करने वाला। तो क्या राम बिना हाथ वाले थे? या कृष्ण बिना हाथ वाले थे? अब बिना हाथ वाले होंगे तो उनको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, वह जन्मा है। राम और कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। जब राम और कृष्ण जन्म लिए तो परमात्मा होने का कोई सवाल ही नहीं। आप कहेंगे राम और कृष्ण जन्म लिए नहीं थे। कुछ लोगों का ख्याल और विचार है मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता पिता के गर्भ में नहीं आए थे, वो जमीन से ही निकले थे। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, यह अकाट्य प्रमाण है। राम और कृष्ण का चित्र कहीं मिल जाए तो देख लीजिएगा, उस चित्र में नाभि है, या अगर नाभि है तो माँ के उदर से ही जन्म लिया है। तो जब माँ के उदर से जन्म लेने वाले होंगे, परमात्मा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जब परमात्मा है तो परमात्मा को हम और आप क्या कहते हैं? पौराणिक जगत भी यही कह रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव पिता तरुणम त्वमेव त्वमेव सर्वम। शायद बलि वाले नहीं बोलते, त्वमेव सर्वम मम देव देव बोलते। तो परमात्मा को यहाँ माता पिता बंधु और सखा कहा गया। तो जब परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहा गया, हो सकता है कि राम हमारे और आपके पिता हों, लव और कुश के पिता हों, पर पिता के भी पिता थे क्या? क्या समझ आना चाहिए? क्या राजा दशरथ के भी वो पिता थे? कौशल्या कैकेयी के भी ये पिता थे? क्या वो सुभद्रा के भी पिता थे? राम और लक्ष्मण के भी पिता थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कृष्ण के साथ भी यही। इसलिए धन्यवाद दीजिए ऋषि वरदेव दयानंद। ऋषि वरदेव दयानंद ने दुनिया मानव से कहा कि दुनिया के लोगों, तुम मानव बनकर के आए हो धरती पर, ईश्वर का नाम लेना तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है, तुम्हें ही लेना चाहिए। क्यों? कि यह सौभाग्य मानव को छोड़कर किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। तो जब मानव को छोड़ करके किसी और को परमात्मा का नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा का नाम तो लोगे, पर उसको जान करके नाम लेना जरूरी होगा। बिना जाने नाम लोगे तो धोखा होगा। बोले वो कैसा? जैसा उदाहरण के रूप में मैं माइक का काम नहीं जानता, माइक के सामने बोलता तो खूब 6 घंटा 7 घंटा बोलता, लेकिन माइक चलाने का काम नहीं आता। अच्छा बताइए, मैं अगर इसको छेड़छाड़ करने लगूंगा तो माइक को सही सलामत रहना है या मिलना है? स्वाभाविक बात। पता ही लगा कि जो काम जिसका नहीं है, अगर उस काम को वो करना चाहेगा तो उसको पहले सीखना पड़ेगा। बिना सीखे उस काम को करना उसके लिए मुनासिब नहीं है। तो यही कारण ऋषि दयानंद भी दर्शा रहे हैं कि दुनिया के लोगों, परमात्मा का नाम घड़ी दो घड़ी नहीं, अपितु सांस जब तक चलती रहे तब तक परमात्मा का नाम तुम्हें लेना ही चाहिए। लेकिन परमात्मा कौन है उसको जाने बिना अगर उसका नाम लोगे तो सार्थकता नहीं है। आर्य समाज के दूसरा नियम है, और अपने अमर सत्याग्रह प्रकार के प्रथम समुल्लास और 7वां समुल्लास में ऋषि वरदेव दयानंद ने परमात्मा के असंख्य नामों का वर्णन किया।
दुनिया वालों ने जानने का प्रयास ही नहीं किया। मैं अल्लाह का 99 नाम और परमात्मा का 100 नाम, यद्यपि 109 है वहां पर नाम, पर 3 नाम को एक नाम के साथ जोड़ा गया है, गिना गया है, जैसा सत्य, चित और आनंद स्वरूप, जिसको एक ही नाम है सच्चिदानंद। और यहाँ देखने में 3 लग रहा है, ऐसा 3 जगह हुआ है। तो मैंने निवेदन किया, ऋषि दयानंद परमात्मा का पता दे रहे हैं कि इस परमात्मा को जानो पहले ही, फिर उसके बाद आप प्रसाद के लिए परेशान हो रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ। क्योंकि भाई आप अधिकारी जो है तो पहले ही व्यवस्था कर लेना चाहिए। हैं? हाँ, पहले ही बोल देना चाहिए। वो नहीं, आर्य समाजी जो ठहरे ना, पहले कैसे ले लेंगे, कितनी उपस्थिति होती नहीं होती। तो एक आदमी मैं भी तो साथ रह रहा हूँ आपको। मैंने निवेदन किया, ऋषि दयानंद कितना सुंदर समाधान दे रहे हैं। नीचे ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा का घड़ी दो घड़ी नाम लो, लेकिन पहले जान लो वो है कौन। तो जानकारी देते हुए आर्य समाज के दूसरा नियम ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। कहता है कि परमात्मा 3 गुण वाला है, वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। बोले 3 गुण वाला और कोई नहीं, तो ऋषि कह रहे हैं और कोई नहीं, प्रकृति केवल 1 गुण वाला है, जीवात्मा केवल 2 गुण वाला है और परमात्मा 3 गुण वाला है। प्रकृति केवल सत्य है, चेतनता इसमें नहीं है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, लेकिन आप लोगों से नजदीक में माइक है, मैंने माइक से एक बार भी नहीं पूछा, जबकि ये मेरे नजदीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पूछने पर ये जवाब देना इसके लिए संभव नहीं है। अब देखिए, ये मैं बुद्धि से काम ले रहा हूँ, ज्ञान से काम ले रहा हूँ, या ज्ञान पर ताला डाल रहा हूँ, ये मैं कैसे जाना कि माइक से पूछूंगा तो जवाब मिलना संभव नहीं, ये मैंने कैसे जाना। थोड़ा आनंद लीजिएगा, आनंद हर जगह मिलेगा नहीं, हर एक के पास से भी मिलना संभव। ये मैं जाना कैसे कि माइक से मैं पूछूंगा तो माइक से जवाब मिलना संभव नहीं है, ये मैं कैसे जाना। बुद्धि से, बहुत सुंदर, देखिए पढ़े लिखे लोगों से बात करने में कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। ये मैं बुद्धि से जाना, तो बुद्धि का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि केवल यहाँ पर नहीं, बुद्धि का प्रयोग, हर काम को करने से पहले बुद्धि का प्रयोग करें। अगर बुद्धि पर ताला डाल करके काम करोगे तो तुम इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं बनोगे। इसलिए बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक इंसान को काम करता है। तो ऋषि कह रहे हैं कि वह परमात्मा 3 गुण वाला है, 2 गुण वाला होगा तो उसमें कमी आ जाए। वो आनंद स्वरूप है, सदा सर्वदा एक रस में रहता है, सदा सर्वदा एक रस में रहने वाला है। लेकिन पुराण वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं, पुराण वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं, बाइबल वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं। पुराण वालों का कहना है कि अल्लाह ताला जिस पर चाहते हैं राजी होते हैं, जिस पर चाहते हैं नाराज होते हैं। तो वो कोई मजनू है क्या? कल मैं बोल दिया उन लोगों को, ये तो काम मजनू का होगा, कभी राजी हो कभी नाराज हो, क्षणिक रूप से। ये इंसान का लक्षण है, जीवात्मा का लक्षण है, अल्पजता का कारण है। और जो सर्वज है उसको न कभी राजी और कभी नाराज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन आर्य समाजियों ने कहने के लिए कह तो दिया, आर्य समाजियों की भी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है। अभी पिछले दिन जब उसमें दिल्ली हाईकोर्ट से मैंने सत्ता प्रकाश केस को जीता, तो परोपकारी सभा वालों ने मुझे सम्मानित के लिए बुलाया, बम्बई प्रतिनिधि सभा वालों ने भी सम्मानित के लिए बुलाया। तो परोपकारी सभा में मैं जब गया, वहां पर देखा ऋषि दयानंद का चित्र लगा, मृत्युशैया पे पड़े हैं, उसके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ऋषि दयानंद कह रहे परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। अजोड़ है दयानंद कह रहे सत्ता प्रकाश में परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है, तो तेरी इच्छा पूर्ण होगा, क्या मतलब है भाई? मैंने दयानंद जोड़ दिया मन पे, उसमें दिग्गज विद्वान थे, और धर्मवीर तो दयानंद का भी बाप मानते अपने को। मैंने कहा ये सिद्ध करो पहले कि परमात्मा की इच्छा होती या नहीं, अपूर्ण अपूर्ण को अभी बाद में देखेंगे। जब परमात्मा की इच्छा होती नहीं है, ऋषि दयानंद साहब ने कहा कि परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है, कि इच्छा हो, इच्छा कमी को दर्शाते, जैसे ये इस पुस्तक की मेरी इच्छा है, इसका मतलब
आपने समझने का प्रयास नहीं किया। उसको ऋषि ने खोला अपने अमरग्रंथ संसार प्रकाश के प्रथम संवाद में, और ऋषि लिख रहे हैं कि सगुण के माने गुण सहित और निर्गुण के माने गुण रहित। तो बोले गुण सहित और गुण रहित का क्या तात्पर्य है? तो ऋषि बतला रहे हैं कि हल चलाने में परमात्मा निर्गुण है, संतान उत्पत्ति करने में परमात्मा निर्गुण है, सृष्टि की रचना करने में परमात्मा सगुण है, उसको इस स्थिति में लाने में परमात्मा सगुण है, प्रलय करने में परमात्मा सगुण है, मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फल देने में परमात्मा सगुण है। और खूबी की बात उसमें यह है कि इन सब जो काम परमात्मा के जिम्मे में है, उस काम का अंजाम देने के लिए परमात्मा को किसी का सहयोग लेना नहीं, किसी का सहारा उसे नहीं चाहिए। वो स्वयं इस काम को अंजाम देने में सक्षम है, किसी का सहयोग नहीं चाहिए, किसी का सहारा नहीं चाहिए। बाकी और मुसलमानों की जो मान्यता है कि हम भी निराकार मानते हैं, जो अल्लाह को निराकार मानने वाले हैं इन आया ने पल को छोड़कर, तो उन लोगों से जब पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हम भी निराकार मानते हैं। लेकिन कुरान से पूछ करके देखा जाए, कुरान ने क्या कहा, वो निराकार है या साकार है? तो कुरान में अल्लाह ने समाधान दिया, वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिरुल आयात। क्या अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन अर्श पर जा बैठा। अच्छा बंधु, आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो बैठने वाला शरीरधारी होगा या निराकार होगा? शरीरधारी होगा। तो कुरान क्या कह रहा है उसको मानो। अर्श पर जा बैठा केवल नहीं, अल्लाह ने और जिक्र फरमाया, क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुदा लिमा ख़लक़तनी बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलिमीन। इब्लीस ने जब आदम को सीधा करने से मना किया तो अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि किसने मना किया तुझको इसको सीधा करने से, जिसको मैं बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। वहां तो हाथ आ गया और कल कह भी रहे थे वो तो हाथ है। लेकिन यहाँ एक शब्द और है जो खोज ऋषि दयानंद ने हमें दिया है, और वहाँ ऋषि दयानंद ने खुलासा नहीं कर सकता प्रकार। मैं भी खोजता रहता हूँ तो मैं इसका खुलासा किया, और की क्या है यहाँ शब्द देखिएगा। वहाँ शब्द है क़ाल मा मनअक, कल भी मैंने कहा आपके घर पे उन चारों से, यहाँ शब्द क़ाल मा मनअक, कहा उसने, किसने मना किया तुझको। अब यहाँ अल्लाह से बढ़कर के कोई और शक्ति है जिसने उस इब्लीस को सीधा करने से रोका है। और ऋषि दयानंद ने सवाल उठाया कि कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द से, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने वाला अल्लाह कोई है किसी और अल्लाह के नाम से शुरू किया। और यह आयत की पुष्टि यहाँ पर यह हो रही है कि किसने मना किया तुझको इसको सीधा करने से। पता यहाँ लगा कि अल्लाह से बढ़कर के कोई और शक्ति है जिसको उसको सीधा करने से रोका है। अच्छा, फिर शब्द है बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलिमीन, बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से, जिसको सिर्फ सीधा नहीं करता। तो हाथ किसका होगा, शरीरधारी का होगा या निराकार का होगा? शरीरधारी का होगा जी। फिर कौन कहता है कि कुरान का अल्लाह निराकार है? मैं और प्रमाण दे रहा हूं। अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला सातवां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके अल्लाह नीचे की ओर उतरेंगे, उस सिंहासन को 8 फरिश्ते थामे हुए होंगे, रोके हुए होंगे। तो सिंहासन पर बैठने वाला अल्लाह शरीरधारी होगा या निराकार होगा? शरीरधारी होगा तभी वो बैठ पाएगा, और बैठा है तभी फरिश्तों ने उसको 8 फरिश्तों ने उतारा। किसको? अल्लाह का सिंहासन को। तो अल्लाह शरीरधारी है, अल्लाह सिंहासन पर बैठा है, उस सिंहासन को 8 फरिश्ते उतार रहे हैं। लेकिन मैंने कुरान वालों से कहा कि आप लोग तो ये कहा करते हैं
सही बात है, ठीक बात। भाई अल्लाह अगर बड़ा हो जाए तो सिंहासन पर कैसे बैठेगी भाई? सिंहासन छोटा, जिसका मतलब सिंहासन बड़ा अल्लाह छोटा है, फिर अल्लाह अकबर के क्या मतलब हुआ? सिंहासन हुआ। अब इन सब बातों को ना तो डॉक्टर जाकिर नाइक जानता है, ना मौलाना जर्जीज जानता है, जो मौलाना जर्जीज पेश उगल रहा है हिंदुओं के प्रति। अकल का दुश्मन है पूरा। और वो मूर्खानंद कहता मैं पार्लियामेंट में गया, तो पार्लियामेंट में क्या करने के लिए गया? पार्लियामेंट का मेंबर हुए बिना पार्लियामेंट में जाने देता है? कहता पूरा झूठ बोल रहा है। और मुसलमान को सच माने बैठे। तो मैंने निवेदन किया कि ये सबने मिलकर के झूठ का पुलिंदा बना करके प्रस्तुत किया है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं इसीलिए परमात्मा को जानो पहले, उपासना बाद में करो। घड़ी दो घड़ी नाम उसका बाद में लो, पहले जान लो, नहीं तो वही हरे कीर्तन वाला ही काम हो जाएगा। कुछ हमारे बंगाली भाई और भी कहते हैं, एक मिनट उपन्यास अंदर भज गौरंगो लह गौरंगो भज गौरंगेर नाम रे गौर भजो निताई पावे, गौर भजो निताई पावे। क्या तमाशा बना कर गौर को याद करने से निताई आ जाएगा। केवल इतना उन्होंने और भी कहा कि एक बार कृष्ण नाम एक बार मिले एत पाप हरे, মানুষের शब्दों की वह तो पाप करे। कि एक बार कृष्ण के नाम लेने से इतना पाप का हरण हो जाता है, मानवों में क्या मजा रहा है कि उतना पाप बन जाए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं ये परमात्मा का मजाक हो रहा है। परमात्मा ने तुम्हें जाना नहीं, परमात्मा को। और ये मजाक केवल हिंदुओं ने नहीं किया, मुसलमानों ने भी यही मजाक किया हुआ है, ईसाइयों ने भी यही मजाक किया हुआ है। और पाप से मुक्ति पाने के लिए ये जहां वहां जहां था, अभी तो जैसा हरिद्वार को कुंभ का दर्जा प्राप्त है, ममता बनर्जी भी चाह रही है गंगा सागर को भी कुंभ का दर्जा प्राप्त हो। आज दैनिक जागरण में मैं देख रहा, प्रधानमंत्री से भी वार्तालाप की उन्होंने। तो गंगा सागर में नहाने से होता क्या है? तो नहाने वाले समझते हैं कि पाप से मुक्ति पा जाती है। और हिंदुओं ने तो बनारस में मुक्ति धाम ही बना रखा है, लक्ष्मण रोड के बंदर पे बना हुआ है, सोमनाथ जी गए देखिए होंगे मुक्ति धाम। अगर काशी में मृत्यु हो जाए तो बिना टिकट सीधा जन्नत में जाएंगे। इस्लाम वाले भी मानते हैं मक्का मदीना में जाकर के मरोगे तो बिना टिकट सीधा जन्नत में जाओ। ईसाई भी मानते हैं कि बैतुल मुकद्दस में मौत हो जाए तो बिना टिकट सीधा जन्नत। तो पाप लगना नहीं है। ईसाइयों ने तो हजरत ईसा मसीह ने अपने ऊपर सभी ईसाइयों का पाप ले लिया, बताया जाता है। अच्छा, ईसा मसीह ने अगर ईसाइयों का सभी पाप अपने ऊपर ले लिया है तो उन दिनों में जो ईसाई बने थे उनका पाप तो लिया, आप जो ईसाई बन रहे उनका पाप ईसा मसीह कैसे ले पाएंगे? बंदो जरा विचार करना। बैठा हुआ लेता है, स्वर्ग में बैठा हुआ ले रहा है। और यानी सब मिल करके परमात्मा के नाम से ही मखौल बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है। परमात्मा को जानने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। इसीलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों परमात्मा को पहले जानो। परमात्मा के नाम से तुम मुक्ति पाने का साधन जो तुम ढूंढ रहे हो, पाप से मुक्ति पाने का तरीका जो ढूंढ रहे हो, पर पाप से मुक्ति पाना कौन चाहेगा? तो जो पापी होगा। नहीं, पर मनु महाराज लिखते हैं अविर्गता शुद्धति मन सत्य शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धति। ये नहाने से शरीर के मैल धुले, ये पाप नहीं। मन सत्य शुद्धति, मन की शुद्धि होती है सत्य से। अगर आपने सत्य को नहीं जाना, सत्य को नहीं अपनाया, सत्य को आचरण में नहीं लाया तो आपके मन की शुद्धि का होना कभी भी संभव नहीं। बुद्धि तपोभ्याम विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। और विद्या की प्राप्ति कैसे होती है? तप से। अगर आप तप करेंगे नहीं, तप के माने वो नहीं, वो मत समझना कि जो बबूला एक पांव में खड़ा है और वो तप कर
विद्या शब्द क्या? भूतात्मा। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से, और ज्ञान को आपने ताला डाल रखा है तो बुद्धि की शुद्धि कहां से होगी भाई? और ये जितने भी मत मतांतर है, जितने भी मजहब है, जितने भी रिलीजन है, जितने भी फिरका है, जितने भी मत और पंथ है, सबने बुद्धि पर ताला डाला हुआ है। तो ज्ञान की शुद्धि बुद्धि से होती है। तो ज्ञान की शुद्धि अगर आपकी नहीं हो पाई तो भला आप परमात्मा को पा कैसे सकते हैं? और परमात्मा को पाने के लिए इन सब बातों की जरूरी है, इन सब बातों की आवश्यकता है। इन सबको अपनाए बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि देव कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, परमात्मा को पुकारो, खूब पुकारो, जितना हो सके उतना पुकारो, पर बिना जाने पुकारोगे तो हाथ मलते ही रह जाओगे। भाई रुई की दुकान में कोई जाकर के कोयला मांगे, रुई की दुकान में कोई जाकर कोयला मांगे तो बतलाइए मिलना संभव है? मैंने बताना जरा नहीं, कभी भी नहीं है, क्योंकि उसके पास वो है नहीं। इसलिए यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा को पुकारने से पहले, परमात्मा को मानने से पहले परमात्मा का जानना जरूरी है। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पुकारना संभव नहीं होगा, परमात्मा का पाना भी संभव नहीं होगा। तो जितना समय मुझे भाई सोमनाथ जी ने दिया था वो तो मैं पार कर गया हूँ, 4 मिनट ज्यादा हो गया है, पर मैं माफी मांगूंगा नहीं, माफी हमारे यहाँ होते नहीं है। 4 मिनट भले ही मैं आप लोगों का लिया हूँ, लेकिन मैं अपना भी तो दिया हूँ ना, तो माफा थोड़ा चल रहा है। इसलिए मैं और आगे न बढ़ता हुआ वाणी पे एक बार विराम दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, मेरी पुरानी किताब जो पहले वाली किताब है वो कुछ किताब आप लोगों के पास आ चुके पहले से, जिस किताब का नाम है मस्जिद से यशाला की ओर। ये दूसरी किताब अभी नई आई हुई है, पूर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा, जिसमें मैं वेद और कुरान में क्या भेद है, अल्लाह और ईश्वर में क्या भेद है, इस किताब के अंदर मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। कुरान में कैसे कैसे विचित्र किस्सा है, उन किस्सा को मैं दर्शाने का प्रयास किया हूँ। मैं छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, भले ही 2 मिनट का समय हो आप लोग को। आप दोनों यूपी के ही कह रहे, मुझे याद हो जाएगा मैं सुना दूंगा, मुझे याद हो जाएगा तो मैं भी सुनाएगा। तो अब दुनिया ने माना इस बात को, बंगाल जो आप सोचती है सारी दुनिया कल सोचती है। तो जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ या सुनाऊंगा वो औरों से सुनना संभव नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ। कुरान में किस्सा तो ऐसे ही आया हुआ है, कुरान तो किस्सा कहानी की किताब है, कुरान खुद कह रहा है उस वाले क्या सुना, लेकिन मैं एक छोटा किस्सा सुना रहा हूँ कि एक आदमी का नाम इब्राहिम था। वो किसी गांव से निकल रहा था। गांव के लोग सब वो सुनसान पड़े थे, यानी मर चुके थे। तो उसने अल्लाह से पूछा, जाता है ऐसे मरे हुए को आप जिंदा कैसे करोगे, कैसे करते हो? अल्लाह ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं, और विश्वास तो है तो मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पास जो सामान है, जो गधा तुम लेकर के जा रहे हो, गधे की रस्सी किसी पेड़ के जड़ में बांध देना, सामान रख करके बैठ जाना। उसने ऐसा ही किया। तो जब वो जा करके बैठा, ठंडी ठंडी हवा लगी, नींद आ रही थी उसको, इतने में अल्लाह ने उसका प्राण निकाल दिया, रूह निकाल दी। रूह निकालने के बाद 100 साल हो गया। 100 साल के बाद अल्लाह ने उसको रूह वापस दे दिया। जब रूह निकाली गई थी वो सुबह का समय था, अब जब रूह डाला जा रहा है वो शाम का वक्त है। अल्लाह ने उससे पूछा कितने दिन से सो रहे हो? उस आदमी ने कहा 1 दिन भी नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा 1 दिन भी नहीं हुआ मतलब देखो तुम्हारा जो गधा था ना, उस गधे को देखो, तुम 100 साल से यहाँ पर सो रहे हो, गधा का बिल्कुल कंकाल बन गया है। म्यूजियम में आप गए होंगे, तिमिर मछली जो रखा हुआ है ना, तिमिर माछ देखा होगा, हड्डी बोले गधा का ऐसा कंकाल बन गया। कितने दिनों में? 100 साल में। लेकिन कुरान की किस्सा में खूबी की बात यह है कि उसके जो गधे थे, वो उस गधा को जो बांध दिया, जो गधा का कंगाल बन गया, वो खाने पीने का जो सामान रखा था वो 100 साल में तरोताजा रहा। अब पता नहीं अल्लाह ने कौन सा फ्रिज वहां रख दिया था, ये मैं नहीं जान पाया। ये ऐसे ही किस्सा कुरान में एक नहीं है, अनेक